हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल राज सरकारी जॉब 24 में। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं राजस्थान चिकित्सा स्वास्थ्य परिवार कल्याण विभाग यानी कि जीएनएम के एडमिशन के बारे में। जी हाँ फ्रेंड्स, जीएनएम 2023-24 का जो एडमिशन का जो नोटिफिकेशन है वो जारी कर दिया गया है और जल्द से जल्द आपके फॉर्म स्टार्ट होने वाले हैं। तो इसका विज्ञप्ति यहाँ पर देख सकते हैं, जीएनएम के ऑफिशियल वेबसाइट पर आएंगे तो इसका 1/12/2023 की डेट में जनरल नर्सिंग और मिडवाइफरी पाठ्यक्रम सत्र 2023-24 के लिए प्रवेश सेतु ऑफिशियल नोटिफिकेशन यहाँ पर जारी हो चुका है। इस नोटिफिकेशन की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिलने वाली है, जैसे कि आपकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, आपकी कितनी परसेंटेज होनी चाहिए, आपकी जो एज है वो कितनी होनी चाहिए और आपकी फीस कितनी लगेगी, फॉर्म की कितनी फीस लगेगी, काउंसलिंग की कितनी फीस लगेगी और फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर की कितनी फीस आपके यहाँ पर एक साल की कितनी फीस लगेगी। पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। साथ ही साथ आपको यह भी बताऊंगा कि आपको प्राइवेट कॉलेज मिलता है या फिर सरकारी कॉलेज मिलता है तो उसकी फीस कितनी होती है अधिकतम। तो ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिलने वाली है, तो वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। और जो भी स्टूडेंट चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लेना, ताकि आगे आने वाली सारी अपडेट्स आपको सही समय रहते मिलती रहेगी। तो ये रहा आपके यहाँ पर ऑफिशियल नोटिफिकेशन, जीएनएम का जो एडमिशन का नोटिफिकेशन यहाँ पर देखते हैं 1/12/2023 की डेट में जारी किया गया है, जिसमें आपको यहाँ पर जो नर्सिंग स्कूलों में आपका 2023-24 के लिए सेशन के लिए एएनएम का जो प्रशिक्षण जो होता है 3 वर्ष का लिए, उसका नोटिफिकेशन जारी हो चुका है और 3 वर्ष के बीच बीच में आपका यहाँ पर 6 माह की इंटर्नशिप भी इसमें होने वाली है, उसको भी इसी में ही शामिल किया गया है, जिनमें महिला और पुरुष दोनों यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, जीएनएम का एडमिशन लेने के लिए महिला पुरुष दोनों योग्य हैं। ठीक है, और इसके जो फॉर्म है 10 दिसंबर से लेकर आपको यहाँ पर 25 दिसंबर के बीच में आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। बात करते हैं इसकी फीस के बारे में, तो यहाँ पर सामान्य और अन्य पिछड़ा वर्ग यानी कि ओबीसी, अति पिछड़ा वर्ग यानी कि एमबीसी और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी कि ईडब्ल्यूएस जो वाली कैटेगरी हैं, इनके लिए 220 रुपये फीस रहने वाली हैं। और एसटी एससी यानी कि अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति के कैंडिडेट के लिए 110 रुपये फीस रहने वाली हैं। और बाकी जो आपके जो पेमेंट करते हैं उसमें ट्रांजैक्शन की जो जीएसटी वगैरह रहती हैं वो अलग से रहने वाली हैं। फॉर्म की फीस आपको यहाँ पर दे सकते हैं। जनरल ओबीसी के लिए 220 रुपये, ईडब्ल्यूएस के लिए 220 हैं, एसटी एससी के लिए 110 रुपये हैं राजस्थान वाले कैंडिडेट के लिए। ठीक है, और बाहरी कैंडिडेट यहाँ पर राजस्थान से अप्लाई करते हैं तो उनकी फीस 220 रुपये रहने वाली है। बात करते हैं योग्यता के बारे में, तो इसमें 10+2 होनी चाहिए, यानी कि आपकी यहाँ पर 12वीं पास होनी चाहिए। ठीक है, 12वीं पास हैं तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन यदि आप यहाँ पर जीव विज्ञान वर्ग, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी विषय में से आपने वित्तीय उत्तीर्ण यानी कि 12वीं में आपके यहाँ पर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी सब्जेक्ट हैं तो उनमें आपको यहाँ पर सबसे पहले इनको प्राथमिकता दी जाएगी, यानी कि काउंसलिंग स्टार्ट होगी उस समय आपको सबसे पहले इन कैंडिडेट को लिया जाएगा। उसके बाद सीटें खाली बचती हैं तो उसके बाद जो भी आर्ट्स वाले कैंडिडेट है उनको यहाँ पर सबसे बाद में वरीयता दी जाएगी। ठीक है, और यदि आपको जीव विज्ञान में आपको विद्यार्थी उपलब्ध नहीं होता है इस सीट में तो इसके बाद अन्य विषय के जो अभ्यर्थी हैं उनको लिया जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर देख सकते हैं सामान्य और अति पिछड़ा वर्ग यानी कि ओबीसी, एमबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी लिए 40% होना अनिवार्य है 12वीं में। ठीक है, और अनुसूचित जनजाति और एसटी के लिए यहाँ पर देखते हैं, यानी कि एसटी एससी के लिए 35%, यानी कि आप यहाँ पर क्वालिफिकेशन क्या रखेगी है 12वीं पास के साथ ही प्लस में। ठीक है, यदि आप ओबीसी, एमबीसी और जनरल से बिलोंग करते हैं तो आपकी 40% होनी चाहिए कम से कम 12वीं में। और यदि आप यहाँ पर एसटी एससी से कैंडिडेट हैं तो आपके यहाँ पर 35% आपके यहाँ पर होने चाहिए 12वीं में। ठीक है, तो ये क्या आपकी मेन क्वालिफिकेशन। बात करते हैं एज कितनी होनी चाहिए, तो एज आपकी यहाँ पर काउंट की जाएगी 31/12/2023 से। ठीक है, 31/12/2023 तक आपकी एज है 17 वर्ष कम से कम होनी चाहिए और अधिकतम 18 वर्ष होनी चाहिए, यानी कि आप 17 से लेकर 28 वर्ष वाले कैंडिडेट जीएनएम के लिए एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, जिसमें आपको यहाँ पर देखते हैं पुरुषों में आपको यहाँ पर देख सकते हैं ये आयु रखी गई है पुरुषों में। ठीक है, और महिला के लिए यहाँ पर अधिकतम आयु 34 वर्ष है। ठीक है, यदि फीमेल है तो 34 वर्ष तक आप इसमें जीएनएम कर सकते हैं। ठीक है, और एसटी एससी और अन्य पिछड़ा वाले जो कैंडिडेट हैं उनको 5 वर्ष की छूट दी जाएगी। ठीक है, और यदि आप स्वास्थ्य विभाग पर कभी भी आपने कार्य किया है तो उनको 40 वर्ष की छूट आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। ठीक है, यदि स्वास्थ्य विभाग के कार्मिक अभ्यर्थी हैं तो आपको 35 वर्ष की छूट आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है। ये आपको डिटेल्स यहाँ पर दी गई हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट अन्य शर्तों के बारे में।
अब बात करते हैं चयन, जो कि आपको सबसे पहले इसमें चयन किया जाएगा, ठीक है। तो इसमें आपको यहाँ पर देख सकते हैं आपके पास ये भेदभाव किया गया है लड़का और लड़की में, यहाँ पर बहुत जो मानते हैं स्टूडेंट उनके लिए गलत हो रहा है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से ऐसा नहीं होना चाहिए। यहाँ पर देखते हैं महिला को आपको यहाँ पर 80% लिया जाएगा, ठीक है, और पुरुषों को कितना लिया जाएगा 20%। यानी कि यदि आप यहाँ पर 100 सीटें होगी तो 100 सीटों में 80 सीटें तो किसकी हैं, फीमेल की, ठीक है। 80 सीटें तो आपको फीमेल की हैं और बाकी की जो 20 सीटें बची हैं वो मेल कैंडिडेट की होगी, ठीक है। यानी कि आपको 100 सीटों में से आपको कितनी सीटें हैं, जितनी सीटें होगी उसकी 20% सीटें में ही आपको एडमिशन दिया जाएगा मेल कैंडिडेट को, और फीमेल को 80% सीटें में एडमिशन दिया जाएगा, ठीक है। बात करते हैं काउंसलिंग के लिए कितनी फीस आपको यहाँ पर देनी होगी। यदि आपको यहाँ पर फॉर्म भरने के लिए इसके बाद आपको काउंसलिंग स्टार्ट हो जाती है तो काउंसलिंग की फीस आपको 500 रुपये देनी होगी, जो कि नॉन रिफंडेबल है, यानी कि आपकी रिफंड नहीं होगी। बीएसटीसी में तो रिफंड हो जाती है, बीएसटीसी और पीटीटी में काउंसलिंग की फीस रिफंड होती है, लेकिन जीएनएम एडमिशन के लिए काउंसलिंग की फीस से रिफंड नहीं होती है, जो कि 500 रुपये हैं। और आपको यहाँ पर जब काउंसलिंग करवाएंगे तो आपको यहाँ पर बैंक ऑफ बड़ौदा की शाखा में आपको इस एड्रेस पर आपको इसका जो पैसा है आपको काउंसलिंग का पैसा सेंड करना होगा। कैसे क्या करना होगा पूरी जानकारी मैं आपको आगे बताता रहूँगा, इसलिए आपको चैनल को जुड़ जाना है, चैनल से जुड़ जाना है, बेल आइकन को ऑन कर लेना है। आगे की सारी इन्फॉर्मेशन आपको उस समय रहते ही मिलती रहेगी। और आपका जो सत्र है जो 2024 का जो सत्र कब से स्टार्ट हो जाएगा, संभावित डेट है फरवरी, ठीक है। कोई भी अड़चन नहीं आती है तो फरवरी 2024 में आपका जो है क्लासेस स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। और यहाँ पर यह भी बताया गया है कि आपको यहाँ पर राजकीय और निजी यानी कि सरकारी और प्राइवेट स्कूलों की जो सीटों की संख्या है अभी यहाँ पर अपडेट नहीं हुआ है, ठीक है। जैसे अब वेबसाइट पर अपडेट हो जाएगी तो उसकी जानकारी मैं आपको अलग से बता दूंगा। आपको इस चीज का विशेषकर ध्यान में रखना है, ठीक है। आप जिस कैटेगरी से आप आवेदन करेंगे उस कैटेगरी का संबंधित आपको डॉक्यूमेंट्स देना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर जाति वर्ग यानी कि आपको एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको एसटी का जो सर्टिफिकेट है, जाति प्रमाण पत्र है, वो आपको देना होगा, ठीक है। मूल निवास प्रमाण पत्र भी आपको यहाँ पर देना होगा। यदि नहीं देते हैं तो आपका आवेदन को निरस्त कर दिया जाएगा और उसके बाद कोई भी इसमें परिवर्तन नहीं किया जाएगा। इसका आपको इसका ध्यान में रखना है। ये अब बात करते हैं नेक्स्ट काउंसलिंग कैसे होगी, ठीक है। तो आपका जो आपने एडमिशन का फॉर्म भर दिया है उसके बाद आपके यहाँ पर 12 की परसेंटेज है, ठीक है। 12 की जो परसेंटेज है उसके हिसाब से आपकी मेरिट लिस्ट निकाली जाएगी। ध्यान रखना है कि जो मैंने आपको जो सब्जेक्ट बताए थे 12 में, उन सब्जेक्ट में सबसे पहले उन कैंडिडेट को लिया जाएगा। उसके बाद यदि आपके आर्ट्स कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको बाद में लिया जाएगा, पहले इन कैंडिडेट को वरीयता दी जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर बात कर रहे हैं हम, यहाँ पर देख सकते हैं आपकी जो मेरिट लिस्ट के हिसाब से आपका यहाँ पर चेंज होने वाला है। आपका कोई इसमें एग्जाम नहीं होगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पर सूची आपको सीटों के उपलब्ध करवाई जाएगी नर्सिंग ऑफिसर की सूची में, यानी कि ऑफिशियल वेबसाइट पर आपकी लिस्ट अपडेट की जाएगी किसका किसका यहाँ पर सिलेक्शन हुआ है, ठीक है। और उसके बाद आपको यहाँ पर देख सकते हैं विकल्प विभाग की वेबसाइट पर जारी नर्सिंग स्कूलों की सूची के आधार पर ऑनलाइन भरकर प्रस्तुत करना होगा, ठीक है। तो ये तो काउंसलिंग में आपको कॉलेज बनी होगी, जिसके बीएसटीसी में कॉलेज भरते हैं, ठीक है, काउंसलिंग करवाते हैं, वही सेम प्रोसेस रहने वाला है, ठीक है। तो इसमें आपको यहाँ पर कम से कम यहाँ पर 10 जिलों का चयन कर सकते हैं आपको, ठीक है, उसमें। और उसके बाद आपकी चाहे जितनी कॉलेज आप भर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है, कितनी भी कॉलेज आप उसमें ऐड कर सकते हैं। लेकिन आपको यहाँ पर दे सकते हैं, और इसमें यहाँ पर देख सकते हैं आपको जो पहला स्टेज रहेगा आपको कितने कैंडिडेट को पास किया जाएगा काउंसलिंग करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं सो फ्रेंड्स आपको यहाँ पर कितने कैंडिडेट को इसमें पास किया जाएगा, 4 गुना श्रेणीवार, ठीक है। आरक्षण के आधार पर आपको 4 गुना अभ्यर्थियों को आवेदन पत्र में उपलब्ध कराए गए मोबाइल नंबर पर सूचित किया जाएगा, यानी कि 4 गुना अभ्यर्थियों को इसमें पास किया जाएगा। उसके बाद काउंसलिंग में जिसका भी सिलेक्शन होता है उसके बाद आपको यहाँ पर कॉलेज आवंटित कर दी जाएगी, ठीक है। अब बात करते हैं आपको फॉर्म में कौन कौन सी डॉक्यूमेंट्स देना है, ठीक है। एक तो आपको यहाँ पर मूल प्रमाण पत्र यानी कि आपका मूल निवास प्रमाण पत्र, ठीक है। एक आपका जाति प्रमाण पत्र और शैक्षणिक अंक तालिका यानी कि 12वीं की मार्कशीट है, ठीक है। तो ये तीनों डॉक्यूमेंट्स तो आपको देना अनिवार्य है, जो कि आपको यहाँ पर यदि किसी कार्मिक विभाग है, किसी भी गवर्नमेंट जॉब में है आपके माता पिता, तो उसका कार्मिक होने का आपको प्रमाण पत्र भी यहाँ पर देना होगा, ठीक है। तो सबसे पहला डॉक्यूमेंट्स हो गए, एक तो आपको यहाँ पर 12वीं की मार्कशीट, यदि आपको ST SC से बिलोंग करते हैं तो आपको यहाँ पर जाति प्रमाण पत्र, ठीक है। और इसके बाद आपको यहाँ पर मूल निवास प्रमाण पत्र जो कि सभी के लिए होता है, ठीक है। तो ये डॉक्यूमेंट्स आपको देना अनिवार्य है। यदि नहीं देते हैं तो आपको सत्यापन के दौरान आपको इसमें निरस्त किया जा सकता है, ठीक है। और आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपको देना होगा, ठीक है।
और बात करते हैं आरक्षण के बारे में। यदि आप आरक्षण लेना चाहते हैं तो किस से संबंध लेना चाहते हैं, उससे संबंधित डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ पर देना होगा। जैसे कि यहाँ पर बात करते हैं ओबीसी के लिए कैंडिडेट के आपको यहाँ पर दे सकते हैं। ओबीसी का आरक्षण लेने के लिए आपको यहाँ पर जाति प्रमाण पत्र आपको यहाँ पर देना होगा, जो कि 1 वर्ष से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए ओबीसी वाले कैंडिडेट के लिए, ठीक है। और यदि आपके जातिगत आरक्षण का लाभ लेना चाहते हैं तो केवल आपके माता पिता के नाम से आपको राजस्थान के राज्य के सक्षम अधिकारी द्वारा जाति प्रमाण पत्र आपको संलग्न करना होगा, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पर दिया गया है। और नर्सिंग ऑफिसर केंद्र बांसवाड़ा की सीटें आपको जनजातीय क्षेत्र टीएसपी वाले कैंडिडेट के लिए ही रहेगी, यानी कि टीएसपी जो एरिया से बिलोंग करते हैं उसमें आपको नॉन टीएसपी वाले कैंडिडेट आवेदन नहीं कर पाएंगे। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण आपकी फॉर्म की फीस, ठीक है, आपकी शुल्क कितनी लगने वाली है। तो सबसे पहले बात करते हैं पेमेंट आप ऑनलाइन कर सकते हैं, अपने डेबिट कार्ड, एटीएम कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग के माध्यम से कर सकते हैं, ई मित्र के माध्यम से, सीएससी किसी के भी माध्यम से आप अपना पेमेंट जमा करवा सकते हैं। बात करते हैं पेमेंट कितनी लगने वाली है। तो मैंने आपको ऊपर में सबसे पहले बता दिया था कि आपके फॉर्म की फीस कितनी लगने वाली है। एससी एसटी की 110 रुपये है और सामान्य ओबीसी एमबीसी ईडब्ल्यूएस की 220 रुपये फीस रहने वाली है। आवेदन प्रक्रिया क्या रहने वाले हैं, कैसे आवेदन करेंगे, इसका कंप्लीट इन्फॉर्मेशन कंप्लीट प्रोसेस मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, जो कि 10 दिसंबर से स्टार्ट हो जाएगा उस समय, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लेना ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। मैंने आपको बता दी काउंसलिंग फीस 500 रुपये लगने वाली है। अब बात करते हैं कॉलेज की फीस कितनी लगेगी, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं कॉलेज की फीस आपको यहाँ पर बताई गई है। तो निजी क्षेत्र में संचालित नर्सिंग कॉलेज के लिए, यानी कि आपको प्राइवेट कॉलेज के लिए फीस कितनी है, ठीक है। तो प्राइवेट के अधिकतम 50,000 रुपये हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 50,000 रुपये हैं, इनसे कम भी फीस होती है। अलग अलग कॉलेज की अलग अलग यहाँ पर फीस होती है, ठीक है। और इसके बाद यदि छात्रावास में रहना चाहता है तो उसकी अलग से फीस लगने वाली है। सिंगल बेडेड रूम है तो 15,000 रुपये आपको यहाँ पर लगने वाली है, ठीक है। और यहाँ पर यदि डबल बेडेड रूम है तो 12,000 रुपये, और इसके बाद ट्रिपल बेडेड रूम है तो 10,000 रुपये फीस आपको यहाँ पर लगेगी, ठीक है। और इसके बाद यदि आप राज्य के यानी कि सरकारी स्कूलों में आपके एडमिशन होता है तो आपको यहाँ पर देख सकते हैं कितनी फीस आपको यहाँ पर लगने वाली है। तो यहाँ पर देख सकते हैं जो भी कैंडिडेट बॉयज जनरल से हैं, ओबीसी हैं, क्रिमिनल लेयर वाली जो कैंडिडेट हैं उनके लिए यहाँ पर देखते हैं ट्यूशन फीस 7,000 रुपये है, और लाइब्रेरी फीस, स्पोर्ट्स फीस 1,000 रुपये है, स्पोर्ट्स फीस आपको यहाँ पर 1,000 रुपये है, स्टूडेंट वेलफेयर डेवलपमेंट फंड की 1,000 रुपये, टोटल आपको यहाँ पर 10,000 रुपये फीस से सरकारी कॉलेज की रहेगी, सरकारी स्कूल की रहेगी सर, ठीक है। और यदि आप एसटी एससी एमबीसी ईडब्ल्यूएस नॉन क्रिमिनल श्रेणी और ओबीसी जो भी फीमेल कैंडिडेट हैं उनके लिए यहाँ पर दे सकते हैं 2,800 रुपये ट्यूशन फीस है, और लाइब्रेरी और स्पोर्ट्स की 400 रुपये है, स्पोर्ट्स फीस 400 रुपये है, स्टूडेंट वेलफेयर की 400 रुपये है, टोटल 4,000 रुपये आपके यहाँ पर फीस लगने वाली है। तो ये आपकी यहाँ पर फीस हो गई। पूरी जानकारी मैंने आपको इस वीडियो में प्रोवाइड करवा दी है, ठीक है। तो ये आपका नोटिफिकेशन कंप्लीट हो चुका है। इसके अलावा भी आपकी कोई भी डाउट, कोई भी सवाल बचते हैं तो कमेंट बॉक्स में बता देगा, आपको हैंड टू हैंड जवाब मिल जाएगा। और वीडियो में जानकारी आपको अच्छी लगी, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।